नमस्कार साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का हिंदी काव्य खंड का चैप्टर भारत माता का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो आप लोग को बिहार बोर्ड 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग भारत माता से रिलेटेड सब ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। तो चलिए, हम लोग का पहला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? तो सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी भारत माता को कहा है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी, भारत माता। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरा। तो दूसरा आपका प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म कौसानी में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, कौसानी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा आपका प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या था? सुमित्रानंद पंत की माता का नाम सरस्वती देवी था। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए, सरस्वती देवी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या चौथा आपका प्रश्न है, पंत जी के पिताजी का नाम है। तो देखिए, पंत जी के पिताजी का नाम आपका था गंगादत्त। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, गंगादत्त। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या पाँचवा। तो पाँचवा आपका प्रश्न है, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? तो पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा बनारस में पाई थी। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, बनारस में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा छठा आपका प्रश्न है, पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, पंत जी का जन्म आपका हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था, बनारस में। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, 1900 ईस्वी, बनारस में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका सातवां आपका प्रश्न है, पंत जी का निधन कब हुआ था? तो देखिए, पंत जी का निधन आपका हुआ था 29 दिसंबर 1977 को हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आठवां आपका प्रश्न है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूरे 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। अब हम लोग का 8वां नंबर है। देखिए, पंत जी किस युग के कवि थे? तो यह जो कवि थे पंत जी, वह छायावाद युग के कवि थे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छायावाद युग के। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नौवा आपका प्रश्न है। देखिए, पंत जी विरोधी थे। तो देखिए, पंत जी किस चीज़ का विरोधी थे? अतिवादिता का विरोधी थे। वह इस कविता में अतिवादिता का विरोधी किए हैं। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, अतिवादिता। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10वां आपका प्रश्न कह रहा है, पंत जी का अंतिम काव्य था। तो देखिए, पंत जी का अंतिम काव्य था लोकनायक। इसमें गलती लिख दिया है, लोकायत होगा लोकनायक। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए, लोकनायक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 नंबर आपका सवाल है, इन सभी ऑब्जेक्टिवों को याद करने के बाद आप लोग को परीक्षा में कोई ऑब्जेक्टिव छूटने का चांस ही नहीं बनता। तो देखिए, आपका 11 नंबर है, युगवाणी की किनकी रचना है? देखिए, युगवाणी जो थी वो किनकी रचना है? तो देखिए, युगवाणी जो रचना थी वो सुमित्रानंद पंत की थी। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी नंबर, सुमित्रानंद पंत। इनका पूरा नाम है सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो देखिए, पंत जी को चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सी, चिदंबरा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 13। तो 13 नंबर आपका प्रश्न है, भारत माता कविता की रचना कारक है। तो देखिए, भारत माता जो है कविता वो सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रची गई है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए, सुमित्रानंद पंत।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14। पान जी ने परवासनी किसे कहा है? तो देखिए पान जी ने इस कविता में परवासनी भारत माता को कहा है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, भारत माता को। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15। कवि पान जी को किसका हास्य भी राहुग्रसित दिखाई पड़ता है? तो देखिए कवि पान जी को इस कविता में भारत माता का हास्यग्रसित दिखाई पड़ता है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी, भारत माता का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16। सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि थे? तो देखिए सुमित्रानंद पंत जी जो थे वो आपके छायावाद युग के कवि थे। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी, छायावाद युग।